झारखंड में इन दिनों जो है यूनिवर्सिटियों में इसी तरह के नारे सुनाई दे रहे हैं। जय नरसी हाय हाय हमें पर परीक्षा लेनी होगी। घर में हम लोग बस ऐसे ही है, ना पढ़ाई हो पा रहा है, ना कहीं पे जॉब तो मिल ही नहीं रहा है। कुछ कुछ जगह में आदमी मजबूर हो जाता है सर, उसको प्रोसेस वाइज चलना ही पड़ता है। ये बात तो आप मानते हैं। तो हमारे पास तो क्या बोलते हैं, हमारे पास रिजल्ट ही नहीं रहेगा तो हम फॉर्म कैसे भरेंगे, आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। स्टार हाय हाय जय नरसी मुर्दाबाद। हम लोग का सेशन बहुत लेट चल रहा है। बैच हम लोग का 22 से 25 है, लेकिन पूरी 6 महीना डिले है। अभी हम लोग का जुलाई में फिर से नया बैच आता है, जैसे हम लोग का है ना, अभी नया बैच आएगी जुलाई में, मैम नया बैच आएगा। जब आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ तमाम लोग समझते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं समय पे होंगी, समय पे परीक्षा होगा, समय पे रिजल्ट आएगा और हमारा भविष्य बेहतर होगा। लेकिन झारखंड में इन दिनों जो है यूनिवर्सिटियों में इसी तरह के नारे सुनाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का फेसबुक लाइव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल। और आज हम बात करेंगे कि झारखंड में नर्सिंग में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी क्या स्थिति है। देखिए, ये नर्सिंग के छात्र हैं और यहाँ देखेंगे हाथों में, इनके हाथों में एक लाइन लिखा है, पढ़ाई पूरी, एग्ज़ाम कब। मतलब ये दुर्भाग्य है कि जो पढ़ाई जब पूरी हो गई है तो आज स्टूडेंट जो है ये मांग करने आए हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। समय पे परीक्षा हमारा अधिकार है, डिले नहीं, डेट चाहिए एग्ज़ाम का। हम सबसे पहले देखिए, ये तमाम विद्यार्थी हैं, पूरे राज्य में देखेंगे तो जो आंकड़े हैं 5,000 से 10,000 के बीच में ये विद्यार्थी जो है नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि समय पे एग्ज़ाम नहीं होने की वजह से परेशानी बढ़ गई है। और हमारे साथ प्रतिमा लकड़ा मैम हैं जो रजिस्ट्रार हैं झारखंड परिचारक निबंधन परिषद के। मैम, पूरे राज्य के बच्चों का सवाल है, एग्ज़ाम कब होगा? क्योंकि जो सत्र है 22-25। हम भी मानते हैं कि सेशन लेट चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी जैसे इनका 22 का है तो हम लोग अभी जैसे मई में रिजल्ट निकालेंगे, 23 का रिजल्ट निकलेगा मई में, तो उसके बाद जब सप्ली होगा तो सप्ली के साथ आप लोग का भी ले लेंगे हम। कैसे होगा? हम लोगों को डेट चाहिए मैम, आप ये बोल चुके हैं मैम, हम आए मैम। मतलब आप 4 महीने के बाद बोल रहे हैं तो उसका कोई माने है। मैम, वो पेपर के एग्जाम आप अभी भी शेड्यूल बना के जारी कर सकते हैं कि महीना दिन में जब तक एग्जाम से 4 महीने नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। मतलब वो भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी हम लोग। तो ये आप देखेंगे, ये हम आपको पहले तस्वीर दिखाते हैं झारखंड परिचारिका निबंधन परिषद की ये रजिस्ट्रार हैं और इनका कहना है कि 4 महीने के बाद जो है ये परीक्षा होगी। तो परीक्षा को लेकर जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद परेशान हैं। तो हम इन्हीं परीक्षार्थियों से बात करेंगे। आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग को पढ़ाई करने का समय है, क्यों आंदोलन? हम लोग का सेशन बहुत लेट चल रहा है। बैच हम लोग का 22 से 25 है, लेकिन पूरी 6 महीना डिले है। हम लोग अभी डेट चाहते हैं, एग्ज़ाम शेड्यूल चाहते हैं। तो 6 महीना सेशन लेट है। यहाँ और भी लोग हैं, लोगों से बात करते हैं। ये बताएं, आप कहाँ से? रांची से, बाहर से? हम बाहर से हैं, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से हैं, चाईबासा। तो ये आप सोचे थे कि हमको इस तरह से आंदोलन करना होगा परीक्षा के लिए, रिजल्ट के लिए? एडमिशन लिए थे तब नहीं सोचे थे, सब लगा था कि सेशन ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोरोना टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था सेशन में, लेकिन उसके बाद लगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी सेशन इसी तरह लेट चलते रहा।
अच्छा ये बताएं कि सेशन लेट होने से क्या क्या दिक्कत होगा आगे? दिक्कत अभी हम लोग का जुलाई में फिर से नया बैच आता है, जैसे हम लोग का है ना, अभी नया बैच आएगी जुलाई में मैम, नया बैच आएगा। हम लोग का ये डिग्री कोर्स है डिप्लोमा का, इसके बाद 2 साल का हम लोग का पोस्ट बेसिक का डिग्री का कोर्स आता है, जिसका एंट्रेंस जब भी जुलाई अगस्त में होगा। तो हमारे पास तो क्या बोलते हैं, हमारे पास रिजल्ट ही नहीं रहेगा तो हम फॉर्म कैसे भरेंगे, आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? ना हॉस्पिटल में प्राइवेट में हम लोग को बोलता है कि पहले रजिस्ट्रेशन लाओ तब जॉब देंगे ना हम। मतलब इतना समय हो गया रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। एग्जाम ही नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा? एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो कब मिलता है? वो हम लोग का जो 3rd ईयर का एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद मिलता है। वो रजिस्टर्ड नर्स का एक नंबर होता है कि वो एलिजिबल है कि कहीं पर भी वो ज्वाइन करे, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट में। ऐसे एडमिशन लेने के कितने महीने के बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है? एडमिशन लेने के बाद 3rd ईयर का एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाता है ना, हम लोग का पूरा कोर्स 3 साल का होता है। तो जब 3rd ईयर का लास्ट एग्ज़ाम लिखेंगे, जैसे अभी हम लोग उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो मतलब 1 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल, कितना मतलब समय हम लोग का जैसे फर्स्ट ईयर का एक एग्जाम होता है, फिर 2nd ईयर में होता है, तो हम लोग का 2 एग्जाम हो गया है। अभी 3rd ईयर में हम लोग पास आउट होकर बाहर निकल गए हॉस्टल से, हम लोग का 3rd ईयर का सिर्फ 2 एग्जाम बचा हुआ है। तो वही एग्जाम के लिए हम लोग चाहिए, वो एग्जाम होगा तभी हम लोग रजिस्ट्रेशन का नंबर मिलेगा, तभी हम लोग प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट। वो रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या वैल्यू है? उसके बिना वो रजिस्ट्रेशन नंबर का वैल्यू है कि हम लोग अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो एज ए GNM नर्स हम लोग को डिग्री दिया जाएगा। और आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब एक आइडेंटिटी मिलेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल। हाँ, ये आइडेंटिटी है। एलिजिबल रजिस्टर्ड नर्स है बोल के मिल जाएगा सर्टिफिकेट। अब इस तरह से आंदोलन लगातार हो रहा है, हमने देखा रांची यूनिवर्सिटी में भी घेराव हुआ था। हम लोग का एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। घर में हम लोग बस ऐसे ही हैं, ना पढ़ाई हो पा रहा है, ना कहीं पे जॉब तो मिल ही नहीं रहा है। बिना सर्टिफिकेट का तो जॉब नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग सब बेकार अभी बैठे हुए हैं घर में बिना एग्ज़ाम दिए। घर से माँ बाबा का फ़ोन आता है, माँ बाबा तो पूछते होंगे कि बेटी कोर्स। घर से तो परेशान हो ही रहे हैं, इतना दिन से 3 साल तो करा ही दिए और अभी 6 महीने लेट चल रहा है। एग्ज़ाम कब होगा? ये स्थिति है और ये आप देखेंगे कि इनके हाथों में बड़ा बड़ा पोस्टर भी है। आप लोग को ऐसा लगा था कि पढ़ाई के बाद परीक्षा के लिए आंदोलन? नहीं, ऐसे तो सोचे नहीं। ऐसा कहीं होता है? ऐसा नहीं होता, हर एग्ज़ाम का टाइमिंग में होता है। एक कोर्स होता है, अगर वो 3 साल का तो उस ड्यूरेशन में उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग उसका अपने ही राइट के लिए हम लोग के लिए बोलना पड़ रहा है कि हमारा एग्ज़ाम ले लो। ये तो कितनी गलत बात है, दुख की बात है कि हमारा टाइम पे नहीं लिया जा रहा। हमारा करियर, हमारा फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है कि तो ये स्थिति है। और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें मुख्य रूप से NSUI शामिल है। जाहिर सी बात है, जो छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन होता है। ये बताएं, लगातार छात्र आंदोलन करेंगे, पढ़ाई कब होगी, परीक्षा कब होगी, क्या देखिए, इसका क्या झारखंड में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गई है। पूर्व में भी हम लोगों ने BSc नर्सिंग के छात्रों के लिए आंदोलन किया, रांची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन बैच के लिए आंदोलन किया। अभी पुनः GNM के जितने भी नर्सिंग के छात्र हैं हमसे संपर्क किए और कहा तो झारखंड नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, इनका सेशन 1 साल लेट चला रही है। पूर्व में इन्होंने अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिया और स्टार मैडम को भी ज्ञापन देने का काम किया था कि मैम हमारा एग्जाम जल्द से जल्द कराइए। अब आप ही बताइए, जो सेशन अक्टूबर में खत्म होना था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीना लेट चल रही है। अभी जब हम आते हैं मैम से बात करते हैं, स्टार मैम से, तो मैम कहती है हम 4 महीना बाद इन लोग का एग्जाम लेंगे। अब किस मुंह से कह रहे हैं 4 महीना बाद एग्जाम लेंगे? शर्म नहीं है कि आपको छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये है कि इस साल इन लोगों के हाथों में डिग्री होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, नियम से इन लोग का हाथ में डिग्री 2025 में ही हो जाना चाहिए, अक्टूबर महीने में। पर दुर्भाग्य है इनके छात्र का, पूरे स्वास्थ्य विभाग का दुर्भाग्य है कि इन लोग को 1 साल बाद डिग्री मिल रहा है। इन लोग का जो सेशन है 22-25 है। हाँ जी, इनका सेशन 22-25 है। ये देखेंगे, दरअसल बताने के पीछे ये मकसद है, जो इनका जो सत्र है वो 22-25 है और 22-25 सत्र होने के बाद भी अभी 2026 चल रहा है और ये आपको अप्रैल का महीना है। और इसी तरह से देखेंगे अलग अलग ज़िलों से जो है
जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो रांची में दाखिला लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। अब इनके सामने जो है आप नियम के अनुसार देखेंगे तो इनका सेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन परीक्षा को लेकर ये आंदोलन करने पहुंचे हैं। तो ये मामला आप समझ सकते हैं। और इनसे अभी और भी लोगों से बात करते हैं। और ये बताएं 2026 है ये, है ना? तो डिग्री तो मिलना चाहिए था 25 में, है ना? डिग्री भी मतलब डिग्री तभी मिलेगा जब एग्ज़ाम होगा, और ये आपको 2026 है। क्या क्या नुकसान अब आगे हो रहा है और आगे होगा? नुकसान देखिए यही हो रहा है कि हम लोग घर बैठे हैं। हमारे ऐसे में कोरोना टाइम से 6 महीना डिले चल रहा है। अब वो 6 महीना डिले अब वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, 1 साल होने वाला है। इसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है? नेगेटिव इम्पैक्ट यही पड़ रहा है कि हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारा बर्बाद हो रहा है ना। अब अभी तक अगर हमारा एग्ज़ाम हो जाता तो अभी हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाता, तो हम अपनी जैसे दिनचर्या में हम लोग कहीं भी जैसे रजिस्ट्रेशन मतलब मिल जाता, तो हम अपना फ्यूचर में जो भी है कि हम बाकी अदर जैसे गवर्नमेंट फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं, CHO वगैरह, इसको उसमें भी अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन इसके वजह से ना हमें रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम नहीं हो रहा, इसकी वजह से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा, और ना ही हम किसी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पा रहे हैं। और जब सेशन लेट है तो ऐसा लगता है कि पैसा जो है वो भी बढ़ जा रहा है, खर्च का पैसा। हाँ, वो तो आपका हो ही रहा है खर्चा। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो आपको तो खर्चा हो ही रहा है। ये आप देखेंगे यहाँ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे साथ आप लोग सरकार में भी हैं, कांग्रेस पार्टी सरकार में भी है, लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर देखेंगे तो नर्सिंग सेक्टर भी जो है सेशन लेट है। क्या बोलते हैं? देखिए, पार्टी किसी का हो, सरकार किसी न किसी का होना ही होना है। सरकार में है मतलब कि सरकार का विभागीय चीज़ को हम नहीं संभाल रहे ना। हम तो एक छात्र नेतृत्व करता है और छात्रों की जो समस्या है उसका लेकर के हम लोग चिंतित है और उसको लेकर के मांग में है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।